हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल एट ए जनरल पॉइंट P। मान लीजिए ये डाइपोल है, इसका सेंटर है पॉइंट O और ये कोई पॉइंट P है। पॉइंट P की दूरी पॉइंट O से R के बराबर है और इसकी जो एंगुलर पोजीशन है वो है थीटा। तो पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड जानना चाहते हैं। अब ये बात आप जानते हैं कि पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसमें पॉजिटिव चार्ज का कंट्रीब्यूशन होगा। पॉजिटिव चार्ज का कंट्रीब्यूशन ये होगा E प्लस, और एक नेगेटिव चार्ज का कंट्रीब्यूशन होगा वो कंट्रीब्यूशन ये होगा E माइनस। E माइनस की वैल्यू E प्लस से कुछ कम होगी क्योंकि ये डिस्टेंस ज्यादा है। अब जो नेट फील्ड होगी वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगी। तो ये हो जाएगी नेट फील्ड। ये नेट फील्ड हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि जो नेट फील्ड है उसका लाइन OP के साथ कुछ एंगल है। लाइन OP के साथ, ये है लाइन OP, इसके साथ कुछ एंगल है और इस एंगल को हम कह सकते हैं अल्फा। तो अगर हम E की वैल्यू पता कर लें और अल्फा की वैल्यू पता कर लें तो हमें पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम चल जाएगी। और हम ये बात जान चुके हैं कि यह है डाइपोल। अगर यह है डाइपोल का सेंटर, यह है पॉइंट P, तो पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस तरह से है और लाइन OP के साथ उसका कुछ एंगल है अल्फा। वो एंगल अल्फा हमको नहीं पता है, वो हमें पता करना है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि लाइन OP के अलाउंग इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट है, आई कैन कॉल इट ER, और लाइन OP के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट है, आई कैन कॉल इट E थीटा। और ये बात तो एकदम क्लियर है कि ER विल बी E cos alpha and E theta will be E sin alpha। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस रिजल्ट से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। E will be equal to square root of ER square plus E theta square। अब हमें ER की वैल्यू और E थीटा की वैल्यू पता करनी है। इसके लिए हम लोग ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि किसी भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट होता है वो उस डायरेक्शन में नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट आपने जरूर पढ़ा होगा। साथ ही साथ डाइपोल की वजह से पॉइंट P पर जो पोटेंशियल है तो पोटेंशियल कितना होता है ये फॉर्मूला भी आप जानते होंगे। तो रिकॉल करें कि पॉइंट P पर पोटेंशियल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाई R स्क्वायर। अब देखिए, मान लीजिए कि ये डाइपोल है, ये डाइपोल का सेंटर है, ये है पॉइंट P, ये एंगल है थीटा, पॉइंट P की O से दूरी है R। अगर आप OP के अलाउंग डिस्प्लेस करते हैं तो आप पॉइंट P से मान लीजिए P1 पे आ गए
लगाएंगे तो कौन सा वेरिएबल चेंज होगा? आर विल चेंज। कौन सा वेरिएबल चेंज नहीं होगा? थीटा विल नॉट चेंज। तो अगर हम ओपी के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट को ई आर मान लें, देन इट इज क्लियर दैट ई आर जो है वो माइनस डेवर ई बाई डेवर आर है। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन का सिंबल क्यों यूज किया है? इसलिए यूज किया है क्योंकि जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ओपी के अलाउंग चल रहे हैं, थीटा को कांस्टेंट मानेंगे, वेरिएबल हमारा सिर्फ आर है। तो ये बन जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा और b बाई डी आर ऑफ 1/r²। तो ई आर की वैल्यू आ जाएगी -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा -2/r²। अब ये माइनस साइन और ये माइनस साइन मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा एंड फाइनली आप ई आर की वैल्यू को कह सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बाई r²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ओपी के अलोंग जो कंपोनेंट है वो हम जान गए और उसकी वैल्यू इतनी है। तो ये हम नोट कर लेते हैं। ई आर इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपॉन r²। इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे ओपी के परपेंडिकुलर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है जिसको हम कहते हैं ई थीटा। अब ये बात आप समझें कि ई थीटा कैलकुलेट करने के लिए एक डिस्प्लेसमेंट हम लोग करेंगे ओपी के परपेंडिकुलर। मान लीजिए आप पॉइंट P2 पर आए और P2 को dl मान लें, तो dl क्या होगा? r d थीटा। dl क्या होगा? r d थीटा। अब आप पूछोगे d थीटा क्या है? तो आप देख सकते हैं पॉइंट P2 पर जब आप आएंगे तो ये वाला जो एंगल है ये d थीटा है, यानी कि जब आप P से P2 पर आते हैं तो एंगुलर पोजीशन में जो चेंज आता है वो d थीटा है और dl को आप d थीटा के टर्म में क्या लिख सकते हैं? dl = r d थीटा। अब ये बात भी याद रखिए, जब आप OP के परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो r चेंज नहीं करेगा, ये दूरी तो r के बराबर ही रहेगी, सिर्फ थीटा वेरिएबल है। इसलिए अब आप ये कह सकते हैं कि e थीटा इज -1/r डेवर v बाई डेवर थीटा। और पार्शियल डिफरेंशिएशन का साइन इसीलिए यूज किया गया है क्योंकि इस बार हमें r को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है और थीटा को वेरिएबल मानना है। तो ये हो जाएगा -1/r 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r², ये सब बाहर आ जाएगा, d बाई डी थीटा ऑफ cos थीटा। अब cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या है? -sin थीटा। ये बनेगा -1/r, देखिए ये -sin है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r² मल्टीप्लाइड बाई -sin थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ई थीटा की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin थीटा बाई r²। तो अब हमने बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का ओपी के अलाउंग जो कंपोनेंट है वो पता कर लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का ओपी के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वो भी हम जान गए ई थीटा।
अब देखिए ये है डाइपोल, ये डाइपोल का सेंटर है, ये पॉइंट P है, पॉइंट P की OP से दूरी है R। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट है ER और एक कंपोनेंट है E थीटा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वैल्यू E है और उसका OP के साथ एंगल है अल्फा। तो एंगल अल्फा कैसे निकालेंगे? tan अल्फा विल बी E थीटा अपॉन ER। अब E थीटा की वैल्यू ये है, ER की वैल्यू ये है, तो E थीटा अपॉन ER जब आप करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P बाई R ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपको मिलेगा हाफ tan थीटा। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से अगर आप एंगल थीटा जानते हैं तो एंगल अल्फा को कैलकुलेट कर सकते हैं। tan अल्फा इज हाफ tan थीटा। इसके बाद E की वैल्यू, तो इट इज स्क्वायर रूट ऑफ ER स्क्वायर प्लस E थीटा स्क्वायर। अब जब आप ये टर्म निकालेंगे तो फिर से देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन है, P बाई R क्यूब कॉमन है, तो E हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई R क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो आप फील्ड को कह सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई R क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ये आप देखिए नेट फील्ड आ जाएगी पॉइंट P पर। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम एंगल थीटा मालूम हो तो एंगल अल्फा निकाल सकते हैं और इस फॉर्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसमें एक बात याद रखनी है, यह फॉर्मूला वैलिड कब है? वैलिड इफ लाइन OP का जो लेंथ है R वो डाइपोल एक्सिस की जो लेंथ है 2a उससे मच ग्रेटर होनी चाहिए। इस कंडीशन के होने पर यह फॉर्मूला वैलिड रहता है। ठीक है जी, तो आई होप आपको समझ में आ गया। थैंक यू।